ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर जिनके स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्टदेव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम प्रतिदिन प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। जिस प्रकार पंचांग के 5 भाग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी तरह से इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। और इस 5 भाग में से इस प्रकार है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप हम प्रतिदिन इस प्रस्तुति का लघु रूप अलग से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, तारा जन्म नक्षत्र के अनुसार आज सितारे शुभ तारा शुभता के स्तर में क्या संकेत दे रहे हैं, साथ ही साथ यह ताराबल 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिसके अनुसार हम दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और किसी भी व्यक्ति से जुड़ने पर उनसे प्राप्त जो सकारात्मक या नकारात्मक फल ये सभी हो जाता है। इससे चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग राशि के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संकेत। यहाँ चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही हमारी राशि हुआ करती है जन्म कुंडली के अनुसार। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसको काफी उपयोगी और यह इसकी उपयोगिता काफी अधिक। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंकों की दुनिया में। यहाँ अंक हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं, जीवन में ये कार्य भी करते हैं, शुभ कार्य और बाधा भी डालते हैं, हमें परेशान भी करते हैं, हमें सुविधा भी देते हैं। अंकों को पहचानना, जानना और उनके सही ढंग से उपयोग करना हम अंकों को सही मार्ग पर ले सकते हैं जिससे हमारे जीवन में सुविधा बनी रहे। इसलिए अंकों को आइए पहचानने, जानने, समझने और याद रखकर उन्हें सही उपयोग करने की हेतु एक संक्षिप्त परिचय हम करवा। इसके अतिरिक्त जी हाँ, अंककारी के अलावा बोलते हुए किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज सुविधा कैसी रहेगी, अंक आज क्या होगा, यह भी इसी प्रश्न। इस प्रकार पांचों भाग आपके लिए हम संजोकर लाए हैं, आपके लिए उपयोगी बनाकर, ज्ञानवर्धक बनाकर तथा रोचक आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, यह हमारा अनुमान है। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक और इस प्रस्तुति का भरपूर लाभ उठाएं। इसी के साथ हम चलते हैं आगे। पंचांग की महत्ता पर थोड़ी सी चर्चा। पंचांग हम सबके जीवन में शुभ और अशुभ महत्ता जानने का एक माध्यम तो जरूर है, किंतु यह हम उसकी भूमिका इससे भी ज्यादा है। हम सबके निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत बताता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब की महत्ता को समझते हुए पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों पर जोड़ना शुभेच्छाओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर प्रमुख। तो चलिए श्री राम का नाम लेते हुए चलते हैं
पंचांग के प्रस्तुति के पहले भाग। जय श्री जय श्री राम। राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका पहले भाग में। आज का पंचांग इस प्रकार, 24 दिनांक 24 जनवरी 2026, माह माघ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त 5:27। सनराइज एट 6:36 AM, सनसेट एट 5:27। आज का दिशा सब पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा कर सकते हैं। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। वार शनिवार, तिथि देर रात्रि मध्य रात्रि 0:39 तक खष्टी जो नता तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात सप्तमी जो भद्र के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 2:16 तक उत्तरा भाद्रा, तत्पश्चात देव। योग अपराह्न 2:02 तक शिव, तत्पश्चात सिद्ध। और करण अपराह्न 1:15 तक कौलर, तत्पश्चात मध्य रात्रि 0:39 तक पैपिल और फिर कर। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक खष्टी तिथि है तब तक भोलेनाथ वृषारूढ़ में नंदी पर सवार है और अभिसिद्धि के लिए काफी। तत्पश्चात सप्तमी तिथि का आरंभ होने के बाद भोलेनाथ पूजन कर जाते हैं, जो कि सुन। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः महत्वपूर्ण मुहूर्त शिवाय। के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:23 तक, अमृत काल प्रातः 9:31 से 11:06 तक, रवि जोग प्रातः 6:36 से 10:56 तक। यहाँ आपको बताते चले रवि जोग दो भागों में है। पहला भाग प्रातः 6:36 यानी सूर्योदय से 10:53 तक। दूसरा भाग अपराह्न 2:16 से कल के सूर्योदय तक। और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:50 से 2:34 तक। गोधूली वेला संध्या 5:25 से 5:51 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:15 से मध्य रात्रि 0:28 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे प्रभावी, प्रातः 9:19 से 10:40 तक। गुलिक काल प्रातः 6:36 से 7:57 तक। यमगंड अपराह्न 1:23 से 2:44 तक। वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 1:15 से 3:39 रात्रि तक। और गंडमूल अपराह्न 2:16 से 26 जनवरी के 12:32 तक। पंचक प्रातः पहले से आज चल रहा है, प्रातः 6:37 से कल 1:35 तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो सभी ग्रह आज मजबूत स्थिति में, केवल शनि देव को छोड़कर अंश के अनुसार। और मित्र राशि में 2 ग्रह है, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह। अस्त राशियां मंगल देव, बुध देव तथा शुक्र देव। इस प्रकार शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, सूर्य की राशि में 1 ग्रह और बुध की राशि में 1। चंद्र मंगल शुक्र की राशि में कोई ग्रह। और नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह। और वे हैं सूर्य देव, बृहस्पति देव, शुक्र, शनि देव तथा राहु देव। नक्षत्रों के अनुसार यदि देखा जाए तो केतु मंगल बुध ये स्वतंत्र ग्रह है, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। सूर्य देव, चंद्र देव और शनि देव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1-1। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर चुके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग।
भाग में आपको ले चलते हैं। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन है? जी हाँ, सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ। आपके समक्ष ताराबलम का एक सारणी प्रस्तुत है, जिसमें ऊपर नक्षत्रों के नाम है, वह चंद्रमा के गोचर से संबंध है। आज चंद्रमा किस नक्षत्र, और दूसरा ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा जन्म नक्षत्र बताता है। और इस प्रकार अपने जन्म नक्षत्र को चिन्हित करके, और इनको जहां नक्षत्र आज चंद्रमा में गोचर कर रहे हैं उन्हें पकड़कर सीधा नीचे उतरते हैं, और अपने आप को 100 डिग्री देखकर स्थापित करके ये देखते हैं कि आज चंद्रमा गोचर कर रहा है। जी। और इसके अनुसार हम अपना प्रतिफल। तो ये चंद्रमा का गोचर का फल है। और जो तारे का हमारे तारे संकेत देते हैं वह 9 तरह के संकेत हो सकते हैं। आज का तारा हमारा जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, न्याय, मित्र आदि मित्र में हो सकता है। जब हमारा तारा आज का संपत, क्षेम, साधक, मित्र आदि मित्र में हो तो शुभता का संकेत देता है। जन्म, विपत, प्रत्यय, न्याय में हो तो अशुभता का संकेत देता है। जब भी शुभ स्थिति हो तो हम नए कार्य का आरंभ कर सकते हैं। जहाँ शुभ स्थिति हो तो दैनिक कार्य में सावधानी बरतते हुए कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं कर। साथ ही साथ कभी भी इन अशुभ तारों की स्थिति को शुभता में परिवर्तन करने का जोखिम नहीं लेते, क्योंकि उससे हमारे कार्यों में वह हम उपाय करके अगर कार्यों में शुभता की अपेक्षा करें हो सकता है धोखा हो सकता है, लेकिन जोखिम नहीं लेंगे। विस्तृत चर्चा आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कौन से नक्षत्र किसमें है। यह ताराबल मुख्यतः इस सिद्धांत पर 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और 9 तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, आखिर इसके फल कैसे थे? इसलिए 27 नक्षत्रों को ग्रहों से संबंध जोड़ने के लिए इन्हें 9 नक्षत्रों की सूची को बनाई गई और 3 श्रेणी में रखा। 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणी में रखी गई, और ये 3 श्रेणी में रखते हुए ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह जो केतु देव हुए उसके साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र यानी पहला 10वां 20वां नक्षत्र का जोड़ा गया, और ये इसके स्वामी का। उसी तरह दूसरे ग्रह के स्वामी दूसरे 11वें 20वें नक्षत्र के स्वामी दूसरे ग्रह शुक्र। तीसरा ग्रह सूर्यदेव बनते हैं, इन्हें तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला, और चौथा 13वां और 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चौथे ग्रह चंद्रमा। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को मिला, और ये सात इस प्रकार इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि हम इसे फलित कैसे करें? इसे फलित करने हेतु हम चिन्हित करते हैं जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, और उसे संबंधित ग्रह को चिन्हित करते हैं। वही हमारा जन्म ग्रह हुआ होता है, और हमारी जीवन की यात्रा वही आरंभ हुई होती है, और पिछले जन्म में भी वही जीवन की यात्रा समाप्त। इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ। जी, तो आज वो है इस प्रकार हम पहला ग्रह जो पकड़ते हैं कि हमारा जन्म ग्रह कौन होता है, वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नवा घड़ी की सुई की दिशा में जो ग्रह होते हैं वे सुफलदायी होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होते हैं वे परेशानी होते हैं। इनकी शुभता और अशुभता जो होती है, क्योंकि इसकी मात्रा होती है, जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता और घटता है। तो चंद्रमा हम नक्षत्र के अनुसार जैसे जैसे देखते हैं वैसे वैसे इन नक्षत्रों को हम दशा महादशा के अनुसार इस
इसे हम समझते हैं और दशा महादशा के अनुसार हम पहचान लेते हैं कि कौन से दशा शुभ होगी, कौन से अशुभ। और इस प्रकार हम अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करके उसमें शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभता ग्रहों की स्थिति में, उनके महादशा की स्थिति में हम अपने आप को चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। इस प्रकार हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि हम और वेदना को, जो पीड़ा होती है, उसे सहने की शक्ति हम अपने आप को बढ़ाते हैं। और इसी तरह से जैसा कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, हम जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों से भी समझ सकते हैं। और यह हमारे लिए आसान होता है उन्हें समझना और उनसे अपेक्षा रखना और उसी के अनुरूप कार्य करना। जैसा उसी तरह से जो विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं या अशुभकारी, यह हम जानते हैं। और हम जब भी बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं या कोई अधिकारी मित्रता का यूज करते हैं जो हमें ले जाता है, तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वह हमारे हमारे संपर्क, क्षेम, साधक विक्रिया को मिलते हैं, ताकि हमारे जीवन में शुभता बनी रहे। यदि ये के साथ हम इस प्रकार नवताराचक पद्धति हमारे लिए काफी उपयोगी होता है और इसी के कारण हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करके हम अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं। और इसी की, क्योंकि नवताराचक पद्धति अद्भुत पद्धति है, काफी उपयोगी है, इसलिए हम यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो पोस्ट करते हैं। आप उसे देखें और उसे लाभ कर इस नवताराचक पद्धति का सही उपयोग करके अपने जीवन में शुभता कायम रखें। इसी के साथ हम चलते हैं वापस तारा बने। जी हाँ, आज के नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं शुभता अशुभता के बारे में, क्योंकि वे झूठ नहीं बोलते। आज चंद्रमा 2:16 रात्रि तक उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में है, उसके बाद रेवती नक्षत्र का। तो जब तक उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में है तब तक का फल अलग होता है और रेवती नक्षत्र का फल अलग होता है। और यदि हम इसको देखें तो आज जो जीवन में परेशानी के सबब हो सकते हैं किसी के लिए, वह हो सकते हैं भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र की ज्यादा परेशानी, और 2:16 के बाद कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक की ज्यादा परेशानी। हम अपने नक्षत्रों को चिन्हित कर उदाहरण स्वरूप भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के जन्मे जातक के लिए पहला भाग नैधनिक जाता है, जो कि अशुभता के प्रतीक जाता है। वहीं बाद का, उसके बाद का मित्र में होते हैं जो कि शुभ। वहीं यदि हम पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में देखें तो पहला भाग संपत्ति का है, दूसरा भाग विपत्ति का है। और इस प्रकार अपने नक्षत्रों को पहचान कर शुभता अशुभता के बारे में हम जान सकते हैं। और जैसा हमने आरंभ में कहा था कि यदि शुभ संकेत है तो आप नया कार्य का आरंभ कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन यदि अशुभ है तो अपने आप को संयमित रखना है, अपने आप को धैर्य रखना है, ताकि हम कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। जोखिम नहीं ले शुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का, तो किताबों में लिखा है उसका हमने भी प्रयास नहीं किया है, हिम्मत नहीं हुई है जोखिम लेने। क्योंकि यह नक्षत्र का जो समय है यह बहुत कम समय के लिए आता है, और ये या कहें दिन के कुछ घंटों के लिए आता है, इसलिए हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ आज का तो यदि उपाय के तौर पर जो किताबों में लिखा है आपके समक्ष, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि जोखिम लें। जन्म में यदि तारा क्या है तो कहा गया है कि पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में हो तो गुड़ का दान, पत्ते हो तो नमक का दान, न्याय तो गुड़ प्याज जरूरी, मजबूरी हुई तो तुझसे सौंठ का दान। लेकिन हमने भी उपयोग नहीं किया, इसलिए हम आपको आग्रह करते हैं कि जोखिम नहीं लें। आज यदि अशुभ तारा की स्थिति है तो अपने आप को संयमित। इन्हीं शब्दों के साथ हम ले चलते हैं तीसरे भाग। तीसरा भाग राशि से संबंधित। जी हाँ, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मीन राशि में प्रवेश कर होने के कारण आज राशि परिवर्तन भी नहीं है, इसलिए इस पर चंद्र बलम पद्धति के अनुसार आज
तो ये राशि के संकेत मिल रहे हैं। तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए आज शुभता के संकेत। शेष राशि वाले के लिए शुभता के संकेत नहीं है, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। और दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य सभी में सावधान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं शनि देव की को नमन करते हुए चौथे भाग, चौघरी। जी हाँ, चौघरी में आपका स्वागत। यह एक प्रकार का भूत ज्योतिष है जो शुभ और अशुभ कार्यों के बारे में बताता है कि वह कौन सा शुभ और अशुभ काल है, और ये इसका उपयोग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो या दैनिक कार्य से संबंधित। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम शुभ कार्य में, अपने कार्य में शुभता लाने हेतु चौघड़िया जरूर दें। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, इसलिए इसकी उपयोगिता के मद्देनजर हमने अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है यूट्यूब पर। हिंदी में इस चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूट्यूब पर आप इसे संदर्भित करके, इसे देखकर लाभ, ज्ञान प्राप्त करते हुए लाभ पा सकते। चौघड़िया संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 के ही होते हैं। इसलिए उसे संबंधित करने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और दिन और रात में जो आदि का चौघड़िया होता है, आरंभ का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया के वो जो 7 चौघड़िया का संबंध 7 ग्रहों दिनों से हो जाता है। और सातों दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं जो विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। विशेष कार्य के लिए विशेष फलदायी होते हैं, और कुछ सभी कार्यों के लिए वो भी हो सकते हैं, कुछ विशेष आयोजन के लिए होते हैं। तो इस तरह से सभी चौघड़िया का संबंध ग्रहों से होता है और उनसे संबंधित निमित्त कार्यों से होता है। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ती है। चौघड़िया का उपयोग करते समय हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी चौघड़िया जिसका उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं अशुभता से प्रतिव्याप्त नहीं। यहाँ दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया वह काल वेला, काल रात्रि। दिन का वार वेला, काल वेला और राहु काल से, रात्रि का काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि आज का चौघड़िया, अनुभव के आधार पर पाया है कि दिन में सूर्यदेव का प्रभुत्व रहता है और रात्रि में चंद्रमा। और सूर्य दिन में सूर्यदेव का जिनका प्रभुत्व रहता है, उनके पुत्र शनिदेव से कटुता रहती है। इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित करता है। काल चौघड़िया काल बेला से प्रतिदिन ग्रसित। और वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, और चंद्रमा के पुत्र बुध बुध नाराज रहते हैं चंद्रमा से। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा रात्रि में लाभ चौघड़िया जो बुध का होता है वह शुभ से विचार करता है। तो इस तरह से चौघड़िया के बारे में जानते हैं। और चौघड़िया की उपयोगिता इस तरह से प्रतिदिन जो चौघड़िया अशुभ होते हैं उन्हें उपयोग में नहीं लिया जाए। आपको बताते चले कि शनि का चौघड़िया अशुभ सामान्य परिस्थितियों में होता है, लेकिन धनोपार्जन के द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों के लिए शुभ होता है, क्योंकि काल रात बेला से प्रतिदिन ग्रसित होते हैं। लेकिन धनोपार्जन हेतु किए जाने वाले कार्यों में वह शुभ है, क्योंकि वो धर्म के देवता है। इन शब्दों के साथ हम देखते हैं आज का चौघड़िया कैसा है। आज शनिवार का दिन है, और शनिवार का दिन के कारण शनि के चौघड़िया काल चौघड़िया से दिन आरंभ और काल चौघड़िया से दिन समाप्त, रात्रि का लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त। और इस प्रकार हम कहें तो कुल 6 चौघड़िया आज का अशुभता से त्याग। इन चौघड़िया का त्याग करके विशेष और सभी कार्यों को करना चाहिए। यहाँ शनि का चौघड़िया धनोपार्जन के लिए उत्तम। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ले चलते हैं 5वें और अंतिम भाग में अंक ज्योतिष को, अंकों को समझते और उन्हें जानने के लिए अंकों को की दुनिया में। अंक ज्योतिष में एकल अंक
1 से 9 तक ही उपयोग होते हैं, 10वां अंक नहीं होता और शून्य को गणना में नहीं लेते। 1 से 9 के अंक को देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो मध्य में आता है, यानी यह अपने आप पूर्व के आने वाले अंकों को बाद में अंक आने वाले अंकों को संतुलित 1 से 9 तक है। जी हाँ, ये अंक 1 से 9 तक इनके शासक अलग अलग होते हैं। और अंक ज्योतिष का एक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है कि जब भी दो या दो से अंकों का ज्यादा समूह हमारे समक्ष होता है तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। तो इस प्रकार अंकों के अलग अलग शासक ग्रह हुए, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 का बुध, 6 का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि और 9वां का मंगल। और इनको चूंकि हर ग्रह के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, ऊर्जाएं अलग अलग होती है, इस प्रकार हम हर अंकों की जो गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जाएं, और जो अंक हमारे जन्म तिथि में मिसिंग होते हैं, नहीं होते हैं, उसके से संबंधित जो गुण होते हैं या तत्व होते हैं, ऊर्जा होती है, उसकी कमी हमें पाई जाती है। वहीं ऐसा भी होता है कि दो या दो से ज्यादा, 3 या 3 से अधिक जब भी कोई अंक हमारे जन्म तिथि में आता है तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में उन अंकों से संबंधित ग्रह के गुण, तत्व और ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो हमें अंकों को पहचाने कि कौन से अंक हमारे लिए ज्यादा है, कौन से कम है, कौन से बिल्कुल नहीं, और इन अंकों को उनके गुणों, इन अंकों को इनके गुणों, उनके जो वो तत्व है और ऊर्जा है, उसके अनुसार इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा से या सरकार से या बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, आदि आदि। 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाले घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 को अधीनस्थ कब से, हमारे नीचे समाज के नीचे तबके के लोगों से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, नौकर चाकर से तथा न्यायाधीश। और 9 को मंत्री, सेनापति से, पुलिस से, डॉक्टर। इस प्रकार अंकों को अलग अलग नामों से पुकारा है, और इन नामों के अनुसार यदि आपस में तालमेल देखें तो भी हम कुछ आकलन कर सकते हैं कि आपस में तालमेल कैसा। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में, यहाँ वह जन्म तिथि के रूप में होता है, चिर होता है, आयु उसकी लंबी होती है, वह कभी लुप्त नहीं और उसमें परिवर्तन नहीं। ये जो है तिथि, माह और वर्ष में वो करते हैं। तिथि और माह 1 या 2 अंकों का हो सकते हैं और वर्ष 4 अंक। इस प्रकार अंक ज्योतिष के जो सिद्धांत है कि जब भी कोई अंक 2 या 2 से ज्यादा बार प्रयुक्त हुए तो उन्हें एक अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ एक अंक में परिवर्तित करने के बाद तिथि जो बन के आता है उसको गुणांक कहते हैं, एक अंक उसमें के रूप में। तिथि माह और वर्ष को जोड़ने के बाद जो एक अंक मिलता है उसे भाग्यांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में पूर्णांक को ड्राइवर कहा जाता है और भाग्यांक को कंडक्टर कहा जाता है। ये ड्राइवर और कंडक्टर जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और अंक ज्योतिष में यह बेस होता है पूरे अंक ज्योतिष। यहाँ ड्राइवर और कंडक्टर बहुत, जिस प्रकार दैनिक जीवन में बस को चलाने में यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है तो बस का चलना मुश्किल होता है आरंभ से। दूसरी परिस्थिति बनती है कि तय आपस में मित्र हो ड्राइवर और कंडक्टर, परंतु किसी पड़ाव पर कुछ ऐसे पैसेंजर चढ़ते हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर किसी भी शत्रु हो, वैसे में बाधा वहां से आरंभ होती है। इसलिए हमारे जीवन में भी यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंकों से, तो वैसी स्थिति में हमारा जीवन स्ट्रगल भरा होता है, या
हम बाद में अर्जित करके कुछ अंक लाते हैं, ऐसे मोबाइल अंक के रूप में, गाड़ी संख्या के रूप में, तो ऐसी स्थिति में बाधा हमारी वहां से शुरू, यदि वो सत्य हो। इसलिए अंकों को पहचान कर उसे सही उपयोग करके जो मिसिंग अंक है उनको लाकर हम उपयोग करें। आपके समक्ष जो जनतिथि हमने रखी है, ये गूगल से लिया है, शैक्षणिक उद्देश्य से लिया है, जिनकी जन्म आज। उद्देश्य शैक्षणिक। तो चलिए आइए देखते हैं। मूलांक हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, और तिथि और माह को जब जोड़ते हैं तो एटीट्यूड नंबर कहलाता है, जो कि हमारे बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है। एंजल नंबर वातावरण को दर्शाता है, यह वर्ष को, इसे कुआ नंबर भी कहते हैं, यह वर्ष को के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसको घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसको जोड़ते हैं। इस प्रकार इस जातक का मूलांक 6 भाग्यांक 9 और एंजल नंबर भी 9 तथा एटीट्यूड नंबर का है 7, ये अंक हम इनका नहीं कर सकते। अब आप देखें कि कौन से अंक मिसिंग है, कौन से अंक ज्यादा बड़ा है। इसे हम लोग पद्धति से हम जानने का प्रयास करें। आप देखें, आपके पास 2 बॉक्स है, एक बाएं तरफ, एक दाहिनी तरफ। बाएं तरफ जो अंक है वे परमानेंट अंक बताते हैं। ये अंक ज्योतिष के अनुसार वह जैसे थॉट, विल, एक्शन, इंटेलिजेंट, इमोशनल, ब्रेन, प्रैक्टिकल आदि प्लेन्स है। ये सभी जो बॉक्स में अंकों के अंक लिखे गए हैं, ये परमानेंट स्थान है इनका। और इसी के अनुरूप हम अंकों को बिठाते हैं दूसरे सादे बॉक्स में। और यहाँ देखें कि जब हम यहाँ बिठाते हैं तो जो मिसिंग अंक है वे हैं 7 और 8, और जो ज्यादा बार आए हुए हैं वह है 9, जो 2 बार 3 बार आया। वही 5 और 1 दो बार आया। अब हम जब भी अंक की व्यवस्था करेंगे तो 4, 3, 2, 6, 7, 8 इन्हीं अंकों की व्यवस्था कर सकते हैं। अब हम ये देखें कि यहाँ पर जातक को जब मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु है तो अंक कहाँ से लाएंगे, यह हमें सोचना, और वो ऐसा अंक लाना है जो बदले नहीं जा सकते बार बार, और जो चिन्ह हो, जो अंत तक काम करे, और वह खोज ढूंढने पर मिलता है नाम। यहाँ ये अंक जो हमारे समक्ष है वह जन्म के समय मिलते हैं, और उससे हम सज्जित होते हैं कुछ अंक, वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त। और नाम का नामांक, नाम हमें धरती के ईश्वर से मिलता है, माता पिता। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, नामांक अंक कहाँ से आया? ये अक्षर, ये अंक, ये मूल्य हुआ था जो आपके समक्ष, आप इसे नोट करके लिख सकते हैं, सहेज सकते हैं। इन अंकों को नाम के में जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उन अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करते हैं, फिर जोड़ते हैं और एक अंक में बनाते हैं। यही नामांक कहलाता है। और महत्वपूर्ण होता है कि नाम का पहला अक्षर भी कौन सा अंक दे रहा है, क्योंकि नाम में ऊर्जा काफी होती है, और नाम के प्रारंभिक भाग में ऊर्जा सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उसकी ऊर्जा। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि समूह में जब हम बैठे रहते हैं, नाम पुकारा जाता है, पहले अक्षर का उच्चारण होने के बाद ही हम हमारी चेतना जागती है, हम रिस्पॉन्स करने को तैयार हैं। और जैसे ही नाम पुकार, सभी नाम, पूरे नाम पुकारे नहीं भी जाते हो, कुछ नाम के अर्थ पुकारे गए, हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो नाम का पहला जो अंक है, पहला अक्षर है, वह भी महत्वपूर्ण है। वह भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं। नाम भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु हो। नाम या कोई भी अंक हम व्यवस्था करें, वह ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं हो। यह शत्रु। तो मान लीजिए मूलांक और भाग्य अंक शत्रु और नामांक लिया है, तो नाम जो लाए, नामांक, यह ये जो जनतिथि है, ये जनता दल के, बिहार जनता दल के जाने माने राजनीतिक, जाने माने राजनीतिक ललन सिंह जी का इनका आज जन्मतिथि है।
इन्हें जन्म तिथि के हार्दिक। इनका जो अंक मिल रहा है 3 मिल रहा है, और नाम भी एल से शुरू है तो 3 दे रहा है। और ये देखना है तो मूलांक और भाग्यांक का क्या है, और यह इनके कैरियर में ऊंचाई ले जाता है या बाधा। इन्हीं शब्दों के साथ हम ले चलते हैं आपको अब शत्रुओं की तरफ। पहले नहीं तो हार्दिक बधाई देते हुए हम शत्रुओं की तरफ ले जाते हैं और पहचानते जानते हैं शत्रु कौन कौन होते हैं। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8, 6 4 2 8 9। इस प्रकार 6 के शत्रु इनका मूलांक 6 है, भाग्यांक 9। 6 और 9 आपस में शत्रु। आप देखें 6 के शत्रु 3 भी, 6 के शत्रु 9 भी, नामांक भी इनका शत्रु अंक कर रहा है। भाग्यांक भी शत्रु अंक है, और इसलिए इनके कैरियर में बाधा कहीं नहीं आई होगी। 9 अंक ज्यादा है, कभी कभी इनकी भाषा में क्रूरता है। इसलिए ईश्वर ने 5 अंक जरूर दिया है, इसका सही उपयोग करके तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये इनका नाम का व्यवस्था यदि हम करें तो आप देखें 7 अंक जो है 9 के लिए 7 शत्रु नहीं, इन 7 के लिए 9 शत्रु। वही 8 के लिए 1 2 9 4 8, ये शत्रु। 6 शत्रु नहीं है, मूलांक शत्रु नहीं है, लेकिन अंत्यांक शत्रु। साथ ही साथ 9 अंक को देखें, कुछ अंक ऐसे होते हैं जो आपस के शत्रु, और ये शत्रु अंक होते हैं 4। जो 4 के शत्रु 4 होते हैं, 7 के शत्रु 7 होते हैं, 8 के शत्रु 8 होते हैं, 9 के शत्रु 9। इन अंकों की जब पुनरावृत्ति होती है तो हमारे लिए समस्या का कारक होता है। ये यहाँ तक कि मोबाइल में यदि इन अंकों का हम ज्यादा बढ़ गया है तो हमारे लिए समस्या का कारण बनता है। गाड़ी संख्या यदि उदाहरण स्वरूप 4 4 4 करके गाड़ी संख्या हो, हमारे लिए नुकसानदायक हो। 7 7 का बहुत बार प्रयोग होना, 8 का प्रयोग होना, 9 का प्रयोग होना, तो इस प्रकार आपके समक्ष अंकों का जो शत्रु अंक है आपके समक्ष में रखा। आप इसका अपना अपने परिजनों का आप पहचानने का प्रयास करें, कौन कौन से उन्हें संतुलित कैसे किया जाए। अंक ज्योतिषी यही कार्य करते हैं कि मूलांक और भाग्यांक को पकड़ के नाम को सुधार। जी हाँ, नाम को सुधार करके जीवन में आगे बढ़। आपके समक्ष दूसरी शादी जो है, जो अंकों के समक्ष अक्षर लिखे हुए हैं। यहाँ ये शत्रु अक्षर, यानी नवजात शिशु का नाम का पहला अक्षर वह नहीं होता है। आप देखें 6 में 6 का शत्रु अक्षर CLS है, यानी एल का नाम 6 वाले व्यक्तियों को जिनका मूलांक 6 है नहीं रहता। अब इसके साथ ही हम आपके अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के पूर्व हम अंकों को जानने की प्रक्रिया में हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और आपके लिए एक नई जानकारी, वर्षफल कैसे जाए। यहाँ वर्षफल के लिए अंक ज्योतिष में हम जब जन्म तिथि होती है उसमें से वर्ष को निकाल करके वर्तमान वर्ष को डालते हैं, और तब देखते हैं कि जो मूलांक है, भाग्यांक है, उससे जो रनिंग एज है, साथ साथ जो पर्सनल ईयर आ रहे हैं वह क्या देंगे। आप देखें जातक का मूलांक 6 है, भाग्यांक 9 है, रनिंग एज 8 है, 6 के लिए 3 9 शत्रु है, तो 9 जो है 8 का भाग के लिए अच्छा नहीं। इसलिए दोनों 8 8 अंक आना रनिंग एज, और ये दोनों आना भी शुभ नहीं। तो इस प्रकार थोड़ी परेशानी हो सकती है आज के वर्तमान वर्ष में जो आज से आरंभ। इन्हीं के साथ हम आपको ले चलते हैं अंक बोध। अभी तक हमने देखा अंक कार्यक्रम, अब हम आज देखें कि अंक बोध थे। विभिन्न तिथियों के जन्मे जातक के लिए, किसी भी माह के जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा होगा। आज का अंक 8 है,
यहाँ न्यायालय से संबंध, नौकर चाकर से संबंध, राजा से संबंध नहीं। इसलिए एक ये अंक किसी किसी के भी मित्र नहीं। 5-14-23 तारीख को जन्मे जातक, 6-15-24-7-16-25 को जन्मे जातक के साथ इनके तटस्थता के संबंध रहेंगे, यानी दिन सामान्य होने की संभावना है। शेष अंक के लिए आज का दिन नहीं। 1-10-19-28, 2-11-20-29, 3-12-21-30 और 4-13-22-31 के लिए जन्मे जातक के लिए साथ ही सावधान रहने की जरूरत है। 7-7-8-17-26, 9-18-27 तारीख को जन्मे जातक वे उनके लिए भी दिन अच्छे नहीं होने की संभावना है। आज के अंक ये दो। तो इस प्रकार अंकों का दुनिया में आपको अंक आज क्या दे रहे हैं ये हमने बताया। अब हम आपको ले चलते हैं आज के अंतिम पड़ाव पर। यहाँ अंतिम पड़ाव पर जो कि समाप्त, हमारे साथ आप बने रहे इसमें बहुत बहुत आशा करते हैं ये पूरी प्रस्तुति आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी साबित होगी। आपके मन में कोई सुझाव यदि आ रहा होगा तो हमें साझा जरूर करें ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। और अंत में यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं आपसे कल तक के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं आज के देवता शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम से कि आप पर उनकी ससीम कृपा बनी रहे। आपका दिन शुभ। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।